इंसान इस दुनिया में आके सब कुछ भूल गया। क्या करने वाला था, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का ध्यान दिलो दिमाग से निकल चुका है। संत सत्संग में चल के जीवों को समझाते हैं, सत्संग में जीवों को बुलाते हैं कि तेरा करने वाला कार्य कौन सा है। अगर धर्मों की बात करें तो सारे धर्मों को हमने देखा, पढ़ा, सुना, तो धर्मों में तो एक ही बात आती है कि इंसान का असली जो मकसद है, उद्देश्य है, वह आवागमन से आजादी है। सच्चा मोक्ष मुक्ति हासिल करना। सच्चा मोक्ष मुक्ति कौन सी है? जीते जी गम, चिंता, टेंशन, बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत आत्मा जन्म मरण में ना जाए। यही सच्चा मोक्ष है, यही सच्ची मुक्ति है। पर यह तभी मिलती है, तभी हासिल होती है जब जीव सत्संग सुने, सत्संग में मिलने वाले राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद का तरीका ले और लेके उस पे अमल करें तो 100% सच्चा मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। पर अमल ना करे, नाम ले लिया, सुमरण नहीं करता, वचनों पे उतना अमल नहीं करता, तो भी मालिक वो परमात्मा उसके जन्म मरण के चक्कर को तो जरूर खत्म करेगा ही करेगा। जीते जी जो टेंशनें हैं, जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, इनसे इंसान दो चार होता रहेगा, जूझता रहेगा। दुखी हो गया, परेशान हो गया, तड़फ उठा, कभी खुश हो गया, कभी रोने लगा, तो ये सब चलता रहेगा, क्योंकि ये तो पूरा अमल करने से ही संभव है। कोई अमल करेगा, वचन सुन के मानेगा, तो आवागमन से आजादी मिलेगी, तो जन्म मरण से मोक्ष मुक्ति मिलेगी। वरना यह संभव नहीं है कि जीते जी दुख, गम, चिंता, टेंशनों से मुक्ति मिल जाए। अगर कोई वचन सुन के अमल कर ले, उस अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन जो फकीर कहते हैं, वो सुन ले, मान ले, अमल कर ले, तो जन्म मरण का दुख तो खत्म होना ही है, पर उसको जीते जी देख सकता है सुन समाधि में कि कैसे वो खंडों ब्रह्मंडों को पार करता है, कैसे आत्मा पार ब्रह्म हो जाती है, कैसे नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं, और कितना ज्यादा वो परमानंद है, लज्जत है, खुशी है, नशा है, मस्ती है। जीते जी आदमी देख सकता है। आदमी जीता क्यों है? कुछ एक कारण है। अपनी औलाद के लिए, खुद के लिए, और आगे और कारण है। औलाद के लिए पैसा, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे, सुख सुविधा के साधन, खुद के लिए ऐशो आराम की जिंदगी। फिर आगे और कारण बन जाते हैं। इनके लिए सोचता है पैसा ही सब कुछ है, कि पैसा होगा तो सारी खुशियां हैं, तमाम नजारे हैं,
पैसे से शांति है, आनंद है, लज्जत है, हर चीज मिलेगी। और पैसे को फिर पाने के लिए मेहनत नहीं, जो धर्मों में लिखा कड़ा परिश्रम नहीं, हक हलाल हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से कमाता है, फिर उस तरफ चल पड़ता है और ये गुनाह बन जाता है। तो यही मकसद लेके लोग जी रहे हैं और कोई मकसद नहीं है। अपने ऐशो आराम के लिए अलग अलग तरीके हैं। कोई बिजनेस व्यापार के द्वारा, कोई खेतीबाड़ी के द्वारा, कोई राजनीति के द्वारा, हर कोई अपने लिए ज्यादा सुख सुविधा जुटाना चाहता है। ये एम, ये लक्ष्य आज इंसान ने बना रखा है जिंदगी का। संत इस लक्ष्य को रोकते नहीं, लेकिन तरीका कौन सा है उससे रोकते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप रहते हैं, आप सही तरीके से जिंदगी जियो, अच्छे नेक कर्म करो, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से बचो, पाप गुनाह से बचो, मेहनत करते रहो, हक हलाल कड़ा परिश्रम करो। उससे जो आएगी, जो कुछ भी बनेगा, जो भी आएगी दौलत, आपको सुख देने वाली होगी, शांति आएगी, चैन आएगा, अंदर खुशियां आएंगी, चेहरे पे नूर आएगा। संत रोकते हैं, बुरा ना करो। बुरा करने से, जिसका बुरा कर रहे हो वो तो दुखी होगा ही, पर उसकी आत्मा से बद्दुआएं निकलेंगी, शराफ निकलेगा, जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप दुखी होते रहोगे, परेशान होते रहोगे, सोचते रहोगे कि मैंने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर मैं दुखी क्यों हूं। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि मैं जिंदगी में, इस जन्म में ऐसा कुछ कर्म नहीं किया, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं। मेहनत करता हूं, फल नहीं मिलता, हिम्मत करता हूं तो उसका नतीजा नहीं आता, क्यों, ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इसकी वजह है संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, उनका भुगतान आपको मनुष्य शरीर में करना पड़ता है। ठीक है, आपने इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन जो संचित कर्म, बुरे कर्म आपके साथ जुड़े हैं, उनको दूर करने के लिए आपने क्या किया। उन कर्मों से बचने के लिए सुमरन ही एकमात्र उपाय है। जैसे अलग अलग बीमारियों का अलग अलग इलाज है, दवा है, ट्रीटमेंट होता है, उसी तरह ये जो कर्म रोग हैं, इनसे बचने के लिए एकमात्र उपाय सेवा, सुमरन, भक्ति, इबादत है। ये अगर करोगे तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। तब आपकी जरा सी की गई मेहनत का फल बहुत मिलेगा। आप जो फेल हो रहे हैं, सक्सेस हो जाएंगे। आप जो खुद की निगाह में गिर जाते हैं, उठ जाएंगे। आपके ऊपर जो आलस है, परेशानियां, बीमारियां, टेंशन, चिंता बिना वजह जो आपको तंग करती रहती हैं, उनसे छुटकारा हो जाएगा। बस आप 2 घंटे हमारे कहे अनुसार चलो, 2 घंटे हमें दे दीजिए, 22 घंटे आप रख लो, लेकिन उसमें भी कुछ नियमों का तो पालन करना होगा। उन 2 घंटों में घंटा सुबह, घंटा शाम सुमरन करो, करो लगन से, पूरी रुचि से, पूरी तड़प से, मजबूरी नहीं, पर चल करो, सही मजबूरी में करो। क्योंकि जो भी सुमरन कर लोगे,
वो खाली नहीं जाएगा। मन आपका टिके ना टिके, मन लगे ना लगे, किया गया सुमरन कभी खाली नहीं जाता, उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए आप अल्लाह वाहिगुरु राम नाम का सुमरन करो। घंटा सुबह करो, घंटा शाम करो, और बाकी समय में ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, चुगली, निंदा और जो आपको 3 परहेज बताए जाते हैं उन पे अमल करो कि चुगली, निंदा, बुराई, ठगी, बेईमानी ये चीजें नहीं करनी। 3 वचन शराब नशे ना करो, मांस अंडा ना खाओ, और पति पत्नी का रिश्ता जायज है। बाकी मां बाप के समान, बहन भाई, बेटे बेटी के समान मानते हुए आप जीवन यापन करो। तो ये बात अगर आप मान लेते हो और मेहनत की कमाई करो, क्योंकि आपको रोका ठगी बेईमानी से, तो मेहनत की कमाई करते रहो, सेवा करो, समय निकालो। कहते हैं समय नहीं है, ये तो फजूल है। रोटी ना खाओ अगर समय नहीं है तो ना खाओ, उसके लिए तो झट से समय निकल आता है। सुबह सुबह बाहर ना जाओ, अफरेमा आ जाता अगर एक टाइम ना जाए तो। कहीं तो टेंशन में चारपाई पे पड़ जाते, आया नहीं आज तो मतलब इन चीजों के लिए टाइम कैसे निकलता है आपको? चाय बिल्कुल नहीं छोड़ते, सुबह दूध, जो भी टाइम है वो हो मेरा। ये कहीं तो लड़ते देखते खाने पीने के पीछे, झगड़ा हो जाता है जरा जरा सी बात के लिए। यहां ज्यादा इकट्ठे बच्चे रहते हैं या कुछ ऐसा होता है, घरों में भी होता है। तो कहने का मतलब आप और हर नियम का पालन करते हैं, कपड़े बढ़िया पहनते हो, आप मुंह की लीपापोती खूब करते हो, बाकी शरीर नहाया हो ना नहाया हो, मुंह को ऐसा करके रखेंगे जैसे ट्यूब जग रही हो। बाकी चाहे बदबू मार रही हो वो बात अलग है। आजकल बदबू को छुपाने के लिए भी बड़ा कुछ बन गया है, सेंट लगा लो, डीओ डाओ, पता नहीं क्या लटरम बटरम सुनने में आते। तो कहने का मतलब जैसे आलसी लोग होते जा रहे हैं वैसे प्रोडक्ट दुनिया में आ रहे हैं कि आप आलसी हैं, थोड़ा मार लो, किसी को क्या पता, बदबू नहीं आएगी, अपनी बदबू छुप जाएगी बस। कईयों का होता है नित्य नियम कि नहाना ही नहाना है। सुमन के कई पक्के होते हैं, वो नहाते हैं। हमने ऐसा देखा कि उनका चाहे कितना भी काम करने वाला हो, हमारे शरीर के जो मामे जी थे, बाद में वो चोड़ा छोड़ गए, तो उनको देखा हमने। हम छोटे से थे, जाया करते, हम भी उठते थे सुबह, लगभग जागते, सतगुरु की रहमत से रहते थे, सोते तो कम ही थे। तो उनको देखते वो सही 3 बजे उठते या 2:30 बजे उठते, नहा के फटाफट 10-12 मिनट में नहा के सुमन पे बैठ जाते और घंटा 1.5 घंटा समाधि में बैठे रहते। बड़े नजारे लूटते, पता चलता कि सुमन वाली बॉडी है। और सुबह उठ के यहां तक नौकर ना आते, इतने फराग दिल थे, खुले दिल के, कि सारे पशुओं का चारा खुद डाल देते, चाय वगैरह बना के रख देते, बिल्कुल फर्क हो जाते, खेत का भी काम कर लेते, नरमा वगैरह चुनना होता। तो ऐसा सारा दिन घर का काम, कोई शिकन तक उनके चेहरे पे नहीं आती। देखिए सिमरन में इतनी ताकत होती, और शरीर बिल्कुल ऐसा, और चेहरा ऐसा जैसे दूध में सिंदूर डाल दिया हो, मतलब लपटें आती कि हाँ भाई कोई सुमन करने वाली बॉडी है। सो कहने का मतलब एक की बात नहीं, यहां लाखों हैं जो ऐसा अमल करते हैं। तो उनका नियम होता है, वो सुमन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, पर जो हाथों से चमकाया गया होता है वो नहीं मिलता, वो अलग रहता है। एक रूहानियत का होता है नजारा, वो जो चमक होती है ना, वो कुछ अलग होती है। उसमें पता चल जाता है हर किसी को कि हाँ भाई ये तो भक्त है। तो कहने का मतलब हमारा किसी पे कटाक्ष करना नहीं है, सच बताना है कि मालिक का नूर आपके अंदर भरा है। रंग काला गोरे से मतलब नहीं, बात नूर की है। ये नहीं कि काले के नूर नहीं चढ़ता या गोरे के ज्यादा चढ़ता है, तो ये तो एक मेंटलिटी है। आपको यहाँ गोरा अच्छा लगता है और यहाँ ज्यादा गोरे उनको काला अच्छा लगता है, उल्टा सौदा है हर जगह। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नूर उसी के आता है जो मालिक का सुमरन करता है,
भक्ति करता है, उसका चेहरा देखने से एक असीम शांति लगती है, एक शांति की किरणें आती हैं। और दूसरी तरफ चेहरा कितना सुंदर है पता चल जाता है, खिंचाव है, देखने से अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, एक गुस्सा आता है, कि वो सारा पता चलता है कि ये तो सारा बात ही कुछ और है। तो बात वहीं पे लाते हैं कि आप जीवन कैसे जिएं। आप घंटा सुबह शाम मालिक की याद में दें। 2 से 5 का जो टाइम है इसमें भक्ति करो। इसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत बेड़ा, इस्लाम धर्म बांगे वक्त इलाही वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्ले टाइम, द गॉड्स प्ले इंडियन टाइम। तो इस समय में जागना है, लेकिन ध्यान रखो आप 2 या 3 बजे जागते हो, उससे पहले कम से कम 4-5 घंटे सोना जरूरी है। अगर आप 1-2 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, सुमन नहीं चलेगा, खुराटा सुमन ज्यादा चलेगा। मुंह फाड़ फाड़ के जंबाई आएंगी, अवासियां लाओगे, खाज खुजली शुरू हो जाएगी, मन कहेगा सो जाए यार, क्यों फांसी पे चढ़ा रखा है, कल को भी दिन निकलेगा, कल देख लेंगे। हैं, एक दिन में क्या हो गया, चलो आज लेट सो गए, कल को जल्दी सो जाएंगे। कल को जल्दी सोने लगोगे, मन नींद नहीं आने देगा, यार नींद तो आती नहीं, चलो बैठ के बातें कर लेते हैं, फिर दूसरा चुगली निंदा पुराण शुरू हो जाता है। सुमन कहां से हो, सुमन की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, सुमन को तो फजूल है। बाकी कईयों को सुमन करने की जबरदस्ती कहते हैं तो उनको लगता है ऐशराम दे दिन सी किथे पंग्या ले लिया, कहां भक्ति में फंस गए, क्या जरूरत है, ये तो टेढ़ा काम। अरे तूने ऐश लेनी है, लज्जत लेनी है, स्वाद लेना है, सुमन करके तो देख। अरे दुनिया का जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, जो तुझे स्वाद लगता है इससे अरबों गुना बढ़ के एक क्षण में स्वाद आने लग जाएगा, करके तो देख। ना जी, उस तरफ ध्यान नहीं है, बस मन के गुलगुले रोज बनाता रहता है, पकौड़े। मन हमेशा तंग करता रहता है, भरमाता रहता है, भटकाता रहता है। सच्ची बात कह दो फिर एक दूसरे को इशारे शुरू हो जाते, क्यों अपने पे चल रहा है और तेरे बाप पे चल रहा है, तेरे में कमी है तो तेरे पे ही चल रहा है। हकीकत है, फकीर कोई डरते तो नहीं, जितनी मर्जी आंखें तरेर लो, जितना मर्जी ऐसे आंख मिला मिला बात कर लो, संत तो सच्ची बात करेंगे ही करेंगे, उनका तो काम ही है ऐसी बातें करना। अब ऐसे लोगों का सामना करते करते वो हट जाएं तो बस हो गई सत्संग। तो कहने का मतलब, संत किसी को बुरा नहीं कहते, अगर आप में बुराइयां हैं तो लगेगा कि आपको कह रहे हैं, क्योंकि आप में वो कमियां हैं, उनको निकाल दो, फिर आपको क्यों लगेगा, क्यों एहसास होगा ऐसा, क्यों महसूस होगा ऐसा। आपके अंदर कमियां हैं, आपका मन ढीठ है, बेशर्म है, इसलिए आप सत्संग का असर नहीं करते। तो भाई शाम का वो समय रोटी से पहले अच्छा है, बढ़िया है, आलस्य ना आए, या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप घंटा सुमन करो। तो ये 2 घंटे आप मालिक की याद में लगाओ। बाकी दिनचर्या अपना व्यवहार सही रखो। अगर आप गृहस्थी हैं, काम धंधा करो, आप खेती बाड़ी करते हैं, पूरी डट के मेहनत करो। दुकानदार हैं तो, व्यापारी हैं, जो भी हैं, पूरी शारीरिक दिमागी मेहनत करो, खाली ना रहो। खाली मन शैतान का चरखा, क्या पता कब कौन सी रील चढ़ा दे, कौन सा ख्याल दे दे। और अगर आप त्यागी हैं तो सेवा में ही शरीर को थकाओ, ये ना हो हट्टा कट्टा बनाते जाओ, हर कोई के आओ जी फलां जी धिंकड़ जी, और आप फूल के कुप्पा होते चले जाएं। लोग तो सलामे करेंगे, क्योंकि किसको, राम के नाम को, उसके लिए की गई कुर्बानी को। लेकिन आपका फर्ज है कि आप पूरी मेहनत करें, पूरी डट के सेवा करें और सात्विक भोजन करें, क्योंकि आप त्यागी बने। तो फिर ज्यादा मिर्च मसाला या तड़के छड़के से क्या काम। कईयों को तल्ले बकबका थोड़ा ही ना खाया जाता है, खाएंगे ऐश उड़ाएंगे, उड़ा भाई, आने वाले दिन बताएंगे कितनी ऐश उड़ाएंगे, वो तो समय बताएगा। सो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता जी ने यहां लंगर बख्शा है, नियामत है, नियामत।
हम देखा करते कई सत्संगी तो लंगर सेवा करके लंगर खाने ही आते, कोई रोग कट जाए, सतगुरु की रहमत मिल जाए, और उनको मिल जाता क्योंकि उनकी भावना। और कईयों को मिलता हम डेढ़ रोट, हम तो फुलके बनाएंगे, तड़का लगाएंगे, अलग से चूल्हा जलाएंगे, जला जला भाई जला। क्यों उस अमृत को, आबो हयात को ठुकरा देता है जीव मन की वजह से। एक बार क्या हुआ, यहां चने उखाड़ लिए, शायद मस्ताना जी धाम की बात है, तो चने समेत जड़ें ही उसकी सब्जी बना ली काट के टोके वाली मशीन में। अब साथ संगत बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, ना आप ना बनाना घर में ऐसी सब्जी। तो यहां सब्जी बना ली। हमें याद आता है काफी समय की बात है, 15-18 साल पहले की बात है। तो वो इतने मोटे मोटे गले कैसे, उनको खूब बाड़ा गया, खूब उसकी तैयारी की गई, पर इतने बड़े बड़े करचे थे वो। तो साथ में टाट वगैरह थी, सब कुछ था, सारा सामान, भुर्जी वगैरह सारा, मतलब जैसा बना अल्लाह राम जाने बन गया। तो वैसे ही हंसने लगे। हमने कहा बेटा खाओ, क्या पता कितने रोग कट जाएं। तो कई सत्संगियों ने, सतब्रह्मचारी जिन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ उसको खाया, मजे के साथ, कि क्या स्वाद है, क्या आनंद है, उन्होंने बताया कि हमारे पेट के कई रोगी थे कि उस दिन से लेके आज तक एक रोग भी नहीं रहा, सारा खत्म हो गया। हमने कोई जादू नहीं चलाया, ना हमने सोचा था कि ये इनको करचे खिलाएं या वो चीजें खिलाएं, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा हमारे सतगुरु शास्त्र नाम जी, मालिक दाता रहबर जैसा ख्याल देते हैं, हम तो वैसा करते जाते। कठपुतली हैं उनके हाथ की, जिधर चला देते हैं चल पड़ते हैं। कईयों को बहुत होता है, क्यों किया ये रूहानी निजाम, क्यों चलाया, फलाना क्यों किया, पहले तो नहीं था, पहले तो फलां था, अब तो ये है, तो पहले तो संगत बहुत कम थी, अब करोड़ों में है। ये कभी नहीं कहते, क्योंकि वचन तो उनके काम कर रहे हैं, वो ही चला रहे हैं। दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता जाना है राम नाम का काफी कारवां, तो वो बढ़ता जा रहा है। बात अमल करने की है। कुनैन स्वाद तो नहीं होती, फिर क्यों खाते हैं कुनैन, क्यों लेते हैं कुनैन? इंजेक्शन कोई मजा तो नहीं देता, फिर क्यों लगवाते हैं इंजेक्शन? बोतल जो होती है वो घंटा डेढ़ घंटा हाथ यूं ही रखना पड़ता है, क्यों लगवाते हैं भाई? क्यों लगवाते हो आप? टेबलेट क्यों खाते हो कड़वी कड़वी? क्योंकि उससे आपका शरीर सलामत रहता है, सही रहता है। तो ऐसी रूहानियत में है। राम नाम बकबका लगता है, चुगली निंदा, कई तो 4 पैसे एक एक गिट यानी 9 इंच उछल के बाद, है अच्छा फिर क्या हुआ, यूं लगता है जैसे पता नहीं क्या करेंगे। सुनाने वाला भी जोश में, हाँ वहां चढ़ाते देखा कईयों को ऐसे, बता कुश्ती लड़नी है ना जी, चुगली निंदा, दे तेरे की ले तेरे की, जिसको देखा उसकी शुरू हो जाते मैल धोने, और वो सारी मैल खुद की झोली में आती जाती है, कोई खुशी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। तो भाई इन चीजों से परहेज करो, नेकी पे चलो, भलाई पे चलो, करना है तो गुणगान करो, भला करो, मालिक का नाम जपो, तो सुबह शाम घंटा सुमरण करो, बुराइयां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो। दुनियावी नशे जो लेते हो, कोई मेडिकल नशा लेता है, कोई चर्स, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, तंबाकू, बहुत सारे ऐसे नशे हैं लोग लेते हैं। कईयों को जवानी का नशा होता है, मन का सूक्ष्म नशा होता है, उसी में घूमते रहते हैं। कितना भी रोक लो, मालिक कितने पर उपकार कर दें, वो ऐब करने से बाज नहीं आते। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ भी कर दें जी, उनका हमने देखा मालिक ने उनकी जान तक बख्शी, जिंदगी बख्श दी, भयानक रोगों से जान बचा दी। पता नहीं कितनी देर चारपाई पे तड़पना था, इतनी देर में रोग खत्म हुए। लेकिन जब बात आती है दृढ़ विश्वास की, बात आती है मालिक के प्यार मोहब्बत की, तो मन हावी का हावी, ना ना वो तो वैसे हो गया, अचानक हो गया, मन पट्टी पहुंच देता है। तो मन से लड़ो, सुमन करो, भक्ति करो, ताकि आप बुराइयों से बच सको और इस जन्म में परमानंद की प्राप्ति हो। सुमन से, सेवा से, परमार्थ से आपके गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां और रोग खत्म हो जाएंगे और अगले जहां की खुशियां इसी जहां में हासिल होनी शुरू हो जाएंगी।